गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हाल चाल, कैसे जिंदगी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। लॉकडाउन के दिन बीत रहे हैं और उन लॉकडाउन के बीते दिनों में हम भी आपको बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके दिल को अच्छा लगे। आज एक कहानी है, शुरू करें? इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं, ये कि ये जो न्यूज में खबरें आती है ना, उसने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, उनके लिए वो न्यूज़ चैनल है ही अपना न्यूज़ चैनल दिल से दिल की बात करने वाला है। तो आज की कहानी हम लेकर हाजिर हैं और ये बड़ी प्यारी कहानी है। पहले कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप सुनते जाइए और महसूस करते जाइए कि इस कहानी में आखिर होता क्या है। ये कहानी गोपाल सिंह जी की है। गोपाल जी जो कि सेवानिवृत्त टीचर हैं, रिटायर हो चुके हैं। अब साहब हुआ ये कि सुबह 10 बजे तक गोपाल जी बिल्कुल ठीक थे। फिर शाम को 7 बजते बजते गोपाल जी को तेज बुखार आया। जो लक्षण वो आ रहे थे वो सारे के सारे कोरोना पेशेंट के जो होते हैं। परिवार वालों को यही लगा कि लक्षण वही है। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ पसर गया। अब साहब उनकी चारपाई पुराने बाड़े में रख दी गई, वो बाड़ा जिसमें उनका पालतू कुत्ता मार्शल रखा जाता था। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटे से पिल्ले को सड़क से उठाकर ले आए थे और उसे अपने बच्चे की तरह पाला। उसका नाम दिया मार्शल। अब इस कमरे में गोपाल जी, उनकी चारपाई और मार्शल निर्धारित कर दिए गए। दोनों बेटों बहुओं ने उनसे दूरी बना ली। बच्चों को भी पास में आने से मना कर दिया गया। कह दिया गया कि आप दादा के पास नहीं जाओ। अब साहब सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन कर दिया गया। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई उन्हें दूर से ही सही खाना तो दे दो। अभी जब गाड़ी आ जाएगी और लेके जाएगी तो वहां पे पता नहीं कैसा इंतजाम है। खाना मिले ना मिले कुछ तो दे दो, भूख लगी होगी ना उनको। अब साहब बड़ा सवाल ये था कि खाना देने के लिए जाए कौन। बहू ने खाना देने से मना कर दिया और सास को बोला कि आप जाओ। अब गोपाल जी की पत्नी हाथ में थाली पकड़े कांपते हाथों से, मानो खूंटे से पैर किसी ने बांध दिए हो, उस तरह से रुक गई। इतना देखकर पड़ोस की बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा, दूर से खाना सरका देना थाली आगे, अपने आप उठा के ले लेंगे। सारा वार्तालाप सुनकर गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखें नम थी, कांपते होठ से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास कोई मत आओ, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच में एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहा जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलट के देखते हैं और घर की दहलीज को चूम करके एम्बुलेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। पोते पोती फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते और बाय बाय करते हुए नजर आते हैं। उनके पीछे सर पर पल्लू रखे दोनों बहुएं भी दिखाई देती है। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उन्हें हाथ हिलाते हुए बाय बाय क्या कहा, उनको लगा कि जैसे जिंदगी ने अलविदा कह दिया हो। गोपाल जी की आंखें लबलबा गई। उन्होंने उठकर अपनी देहरी को चूमा और फिर एम्बुलेंस में बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की दहलीज पर उड़ेल दी, जिससे चूम कर गोपाल जी एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो, मजबूरी कहो, लेकिन साहब नजारा यही था। ये सब देख करके उनका पालतू कुत्ता मार्शल रो पड़ा था और वो उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को लेकर के अस्पताल जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिन तक ऑब्जर्वेशन पर रहे। उनकी सारी जांचें की गई और बाद में उनको स्वस्थ घोषित कर दिया गया। अब जब वो अस्पताल से निकले बाहर तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका वही कुत्ता मार्शल दिखाई दिया। एक दूसरे से लिपट कर दोनों रोने लगे।
एक की आंख में गंगा तो दूसरे की आंख में जमुना बह रही थी। अब जब तक उनके बेटे की लंबी सी गाड़ी उन्हें लेने आती, दोनों एक दिशा में निकल पड़े थे। इसके बाद वो वापस बेटे की बहू ढूंढते रहे। अखबार ने इश्तिहार दिया कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी तो उनकी मासिक पेंशन आया करती थी, जिसे वो अपने पूरे परिवार पर हंसते खेलते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी की जगह खुद को खड़ा करके देखो। कल्पना करो इस किरदार में आप ही गोपाल जी हो। आपका सारा अहंकार, सारी मोह माया खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कुछ पुण्य कर्म भी किया करो। कुछ पुण्य कर्म भी किया करो। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक सब अपने हैं। जीवन एक सफर है, मौत इसकी मंजिल है। जीवन एक सफर है और मौत इसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार कर्म है। यही सत्य है। हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच तूने जीवन का सार समझा दिया है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, जाति धर्म, क्षेत्र देश, राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं करता है कोरोना। एक नजर से देखता है। असली धर्म इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए। सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सत्य व्यवहार, भाईचारा, परोपकार, यही सर्वश्रेष्ठ मेरे दोस्त। बाकी सब मिथ्या है। वैसे एक बात पूछनी है आपसे, इधर आओ। हाँ, पूछूं? सुना 1 तारीख को लॉकडाउन खुल रहा है। आपको भी उसी का इंतजार है ना? 1 तारीख को लॉकडाउन खुल रहा है और आपको इसका इंतजार है। किसी और को भी है 1 तारीख का इंतजार, वो भी कर रहा है। पता है कौन है? कोरोना। वो भी इंतजार कर रहा है कि आप बाहर निकलें और वो अपनी चपेट में ले लें। अगर निकलना ही पड़े तो बहुत सावधानी और एहतियात बरतना मेरे दोस्तों। जीवन एक ही बार मिलता है। कमाने के मौके 1000 बार मिल सकते हैं। जीवन है तो कमाई है, और नहीं तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस में बैठने से पहले सिर्फ एक प्लास्टिक की थैली में 2 जोड़ी कपड़े, शायद वो भी नहीं, इतना ही होता है ना सामान। बाकी धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, कागज पत्र सब यहाँ रहते हैं। आपका दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित क्या चाहता है। नमस्कार, जय हिंद।